ये समझे कि बुशरा बीबी की रिहाई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई लचक का इजहार है? पहली बात तो ये मैडम शेख कि आपको ये बताता चलूं कि 15 केसों में रिलीफ मिलने के बाद 267 दिनों के बाद बुशरा बीबी रिहा हुई हैं। 12 9 मई के केस थे, इद्दत में निकाह केस था, और तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 और एक FIA का केस था। दूसरी बात मैडम शेख, कल गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, जज नहीं मिले कल। आज पहले पर्चा रिमांड गुम हुआ, 3 बार रोबकार लिखी गई, वो गलत निकली, फिर चौथी बार सही रोबकार लिखी गई, फिर रोबकार लेकर अडयाला जेल पहुंची टीम, फिर 10 लाख के मचलके जमा हुए और फिर वो रिहा हुई। अब आ जाए सवाल पे मैडम शेख, हालांकि मैं समझता हूं कि आज इमरान खान जिन मुश्किलात या मसाइब का शिकार है, इनमें बड़ा किरदार बुशरा बीबी का है। तोशाखाना मामला हो, इद्दत में निकाह केस हो, साइफर केस हो, मीर जाफर मीर सादिक से 9 मई हो, उस्मान बुजदार हो, फरा गुज्जर हो, आला हजरत इज्जत माब आली जनाब खावर मानिका जैसा किरदार हो, करप्शन कहानियां हो, इसमें बुशरा बीबी और बुशरा बीबी के मशवरे शामिल रहे। और यही बातें एक दफ़ा मैं गलती से इमरान खान साहब के सामने कर बैठा। अच्छा। तो वो अचानक गुस्से में आए। पहले उन्होंने उस चाय के कप को देखा जो मेरे सामने उन्होंने मंगवा के गलती से रखा था, और जो मैंने उनसे कहा था कि मैंने चाय के कप मंगवा कर रखना है और तस्वीर खिंचवानी है हफीजुल्लाह नियाजी साहब को जलाने के लिए, तो इस पर वो बड़े खुश हुए। उन्होंने चाय का कप भी मंगवाया और फिर मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई। तो अच्छा, तो और उन्होंने कहा मुझे कि सख्ती से डांटा और कहा कि आइंदा अगर तुमने बुशरा बीबी के खिलाफ बात की ना तो फिर ना कहना। फिर जनरल बाजवा साहब को भी इमरान खान साहब ने कहा था, जनरल बाजवा साहब को भी इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी, जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर मौजूदा आर्मी चीफ, आपको पता ही है, जनरल आसिम मुनीर, जब पंजाब की करप्शन कहानियां और बनीगाला मामलात इमरान खान के नॉलेज में लाए तो इमरान खान उनसे भी नाराज हो गए। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैडम शेख एक बात मैं मान गया हूं और कमाल कर दिया है बुशरा बीबी ने। क्या? जब घेरा तंग हुआ था, इनके पास ऑप्शन था कि वो मुल्क छोड़ जाए, उनको मशवरा भी दिया गया लेकिन वो नहीं गई। इनके जरिए डील की ऑफर्स भी हुई, वो ऑफर भी थी लेकिन वो नहीं की उन्होंने। इनके पास वादा माफ गवाह बनने का ऑप्शन भी था, वो उन्होंने नहीं कबूल किया। इनके बारे में तासुर था कि जेल की सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, गलत साबित हुआ। ये तासुर भी था कि इन्हें जेल में डालकर इमरान खान ब्रेक हो जाएंगे, वो तासुर भी गलत साबित हुआ। सारे अंदाजे गलत निकले। वो इमरान खान के साथ डटकर खड़ी रही, किसी मौके पर घबराई नहीं, डरी नहीं, ना रहम की अपीलें की, ना औरत कार्ड खेला, ना प्लेटलेट्स कम हुए, ना अस्पताल जाने की दरखास्तें दी। और बनीगाला में उनको जब वो सब जेल करार देकर उधर रखा गया तो उन्होंने खुद दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडयाला जेल में आम कैदियों के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। और जब सजा हुई तो वो खुद अडयाला जेल पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए। तो मैडम शेख, अब ये इसका जो एक आप अभी पहलू बता रही हैं कि बुशरा बीबी के किसी डील के तहत रिहा हुई हैं, या बुशरा बीबी एक है कि अलीमा खान ग्रुप को काउंटर करेंगी, या बुशरा बीबी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगी PTI में, या आप पार्टी बुशरा बीबी चलाएंगी। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि डील के तहत रिहा होना, फॉरवर्ड ब्लॉक या वगैरह, ये सब बकवास है। अच्छा। ये दुनिया गालिबन बुशरा बीबी को जानती नहीं है। ये जितने भी अफलातून है ना, बुशरा बीबी इनको बीच बाजार बेच दें और इनको खबर भी ना हो। अच्छा। और मैडम शेख, असल में बात यह है कि वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, कल भी इमरान खान के साथ खड़ी होंगी, परसों भी इमरान खान के साथ खड़ी होंगी। आपने इद्दत में, आखिरी बात, आपने इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस बना के देख लिया। आपने तोशाखाना में 14 साल सजा। सर, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था कि हमने ये देखा कि एक के बाद एक मुकदमा, कोई ऐसा मुकदमा जिसमें सब्सटेंस था, कोई ऐसा मुकदमा जिसमें कुछ नहीं था, फिर भी जैसे ही कहीं ना कहीं रिहाई की गुंजाइश होती थी मुकदमा आ जाता था, जेल में रखने का कोई बहाना आ जाता था। अब जो रिहाई मिली है वो क्या है, आप उसको क्या समझते हैं?
मैडम शेख, उसी पे मैं आ रहा था आखिरी बात पे कि मैंने कहा कि आपने इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस बना के देख लिया, उससे भी वो निकल गई। ठीक है। आपने तोशा खाना में 14 साल सजा देकर देख लिया, आपने 9 मई मुकदमात बना के देख लिया, आपने तोशा खाना पार्ट 2 बनाकर देख लिया। अब क्या रह गया था कि जिसमें उनको रोकना था? आपने जीआईटी से सवाल जवाब करा लिए, आपने अदालतों में पेशियां भुगतवा ली, आपने किरदार कुशी करके देख लिया, आपने सजा पे सजा दे के देख ली। तो फिर सर 267 डेज जेल में रख के देख लिया, आपने सेल में चूहे छोड़कर देख लिया, और क्या करना बाकी रह गया था? एक बात मैडम शेख मैं आपको जरूर बताता चलूं कि ये अभी जो आखिरी केस था, ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन इनको रिहाई मिली थी, पता है उस दिन किस केस की बाज़गश्त सुनाई दी थी उस समाअत के दौरान? काजी फायज ईसा साहब के केस की। जी सर। उन्होंने कहा कि जब काजी फायज ईसा अपनी बेगम के और बच्चों के किए धरे के जिम्मेदार नहीं, तो बुशरा बीबी इमरान खान के किए धरे की कैसे जिम्मेदार हो सकती है? और फिर इस पर उनको रिहाई मिली। तो मेरा नहीं, फिर वो जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर है उन्होंने बताया भी था कि सर, बल्कि जज साहब को बताया था जिन्होंने ये रिमार्क दिया कि मवाजना बनता नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और पब्लिक ऑफिस होल्डर को डिक्लेयर करनी होती है अगर उनके खानदान वाली या उनको कोई उनके अहलिए खानों को गिफ्ट मिले तो ये इस तरह से मामला थोड़ा सा चला था। लेकिन महमल, आप क्या समझती हैं आज ये जो रिहाई मिली है, इसका किस तरह से तज्जिया करना चाहिए, किस तरह इसको देखना चाहिए? देखिए अलीना, मेरे नज़दीक तो ये एक टेस्टर है। जो रियासत है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों हैं, उनमें एक ये फीलिंग ज़रूर है कि ओवरऑल जो है इस वक्त चीज़ें उनके कंट्रोल में वापस आई हैं। यानी आप देखें, अगर इकॉनमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, फिर जो जुडिशरी के मामलात थे, जो एक रेबेलियन था या कन्फ्रंटेशन थी, वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ गई है। तो अब वो चाहते हैं कि एक सेटलमेंट ऐसी हो कि एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ें, आगे चलें। और आपको पता है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वो चाहते हैं कि अपोजिशन यानी पीटीआई जो है वो उसका एक बड़ा किरदार होगा। तो वो उसके लिए ये ऐसे लगता है कि ये एक टेस्टर है, क्योंकि इसमें ये भी होगा कि एक तो सबसे पहले बुशरा बीबी को जो है पहला स्टेप है कि उनको बाहर जो है आने दिया। आपको पता है, आपने अभी भी बात की कि केसेस तो बना लेते हैं, ऐसे नहीं होता। रिहाई जो है वो नए नए केसेस बन जाते हैं, रिहाई होती भी है, फिर भी नहीं रिहाई होती, इस तरह की जो चीज़ें वो चलती रहती हैं। अब इसके अंदर ये है कि खान साहब के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके वकला से मिलने, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कम होंगी साथ साथ। तो सेटलमेंट या एक कह ले कि टेस्टर में इसको क्यों समझती हूँ कि लीना देखें, वैसे तो पीटीआई के लिए तो खान साहब ही एक रेड लाइन है, और उनके लिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या वो वाली चीज़, पीटीआई के लिए तो सबसे बड़ी उनकी डिमांड तो ये कि खान साहब बाहर आए। लेकिन रियासत के लिए इस वक्त उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आए तो पता नहीं स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, क्योंकि क्या वो साल, 1.5 साल, 2 साल, जितनी भी देर वो चाहते हैं, क्या वो खामोश रहेंगे यानी कि बाहर आकर? तो ऐसा पॉसिबल उनको लगता नहीं है। इसलिए वो पहला स्टेप उन्होंने बुशरा बीबी की जो है वो बेल किए कि वो बाहर आई। अच्छा, आपको याद होगा लीना, ये खैर हमने देखा भी था कि ये मार्च 2023 के करीब जो है एक डील हुई थी, एक सेटलमेंट हुई थी रियासत और खान साहब के दरमियान। वो सेटलमेंट इस तरह, उसके बाद आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर जलसे भी उनके चल रहे थे, उनकी लाइव तकरीरें भी चल रही थी, उनके इंटरव्यूज भी हो रहे थे। तो प्रेशर जो खान साहब का जो था वो ज़्यादातर हुकूमत के ऊपर था, यानी कि जो भी वो बात करते थे वो एस्टेब्लिशमेंट से हटकर ज़्यादा हुकूमत के ऊपर बात होनी शुरू हुई। फिर अचानक से मई में कुछ हुआ कि उसके बाद खान साहब ने एक बड़ी सख्त और तल्ख किस्म की स्पीच की एक सर्विंग फौजी अफसर के खिलाफ, जिसके बाद डीजी आईएसपीआर का भी एक रिएक्शन आया, बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये इररिस्पॉन्सिबल, बेसलेस, फैब्रिकेटेड मिलिशियस एलिगेशंस हैं एक सर्विंग सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ, एविडेंस के बगैर हैं, और ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, डिप्लोरेबल और अनएक्सेप्टेबल है। जिसके जवाब में आपको याद होगा कि मई 9 को फिर वो वीडियो भी खान साहब ने एक डीजी आईएसपीआर को भी जवाब दिया था। तो ये जो सब कुछ चला, तो वो बेसिकली एक रियासत के जहन में ये है कि खान साहब के साथ एक सेटलमेंट हुई थी 2023 में, इलेक्शंस तक बात चल रही थी कि इलेक्शन सारे अगर एक ही डेट को हों। आपको याद होगा कि पीडीएम हुकूमत के साथ भी इलेक्शन की डेट के ऊपर भी नेगोशिएशन और चीज़ें इस तरह जो थी वो भी बढ़ रही थी आगे मामलात। लेकिन ये जब हुआ तो उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ, फिर मई 9 हो गया। तो मई 9 के बाद ऑल हेल ब्रोक लूज। तो वो तो आपको पता है कि जो क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर सारा कुछ मई 9 के बाद हुआ। मई 9 से पहले अगर आप देख लें लीना कि इनकी हुकूमत जब अप्रैल 2022 में गई थी, तब से लेकर मई 9 में कुछ 60
60-70 जलसे रैलीज की इमरान खान साहब ने, कोई उस तरीके से हमने क्रैकडाउन उस एक लॉन्ग मार्च के हमने कोई ऐसा देखा नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, तो बेसिकली रियासत को ये लगता है कि खान साहब को बाहर निकालना जरा अभी जो है वो उसके वो अनप्रिडिक्टेबल इतने हैं और वो पता नहीं खामोश होते हैं कि नहीं। तो ये एक पहला एक टेस्टर है के कदम है इस तरफ के थोड़े से मामलात जो हैं उनको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाया जाए और एक जो कंटिन्यूटी जो चीजें चल रही है स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से चलें अगले साल, 1.5 साल, 2 साल। तो ये चीज जरा टाइमिंग जरा इसकी इम्पोर्टेंट है इस अच्छा।